brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। ट्रंप ने रूस और चीन से भारत को दूर करने के दशकों पुराने अमेरिकी कोशिश को खतरे में डाल दिया है। चीन को लेकर ट्रंप की नरमी और भारत पर भारी टैरिफ भारत को रूस और चीन के करीब ला सकती है। ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने को लेकर उनके पूर्व सहयोगी जॉन बोल्टन ने ये बयान दिया है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN से बात करते हुए ये स्टेटमेंट दिया। ये जॉन बोल्टन कौन है, पहले आपको ये बता देते हैं। दरअसल बोल्टन डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। हालांकि ट्रंप के साथ उनकी पार्टनरशिप लंबी नहीं चली। बोल्टन ट्रंप के ईरान, अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया से डील करने के तरीकों से सहमत नहीं थे। ऐसे में इनका कार्यकाल 17 महीने ही रहा। तब सितंबर 2019 में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने बोल्टन को फायर कर दिया है। वहीं जॉन बोल्टन कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। अब आते हैं बोल्टन की CNN से कही बातों पर। उन्होंने हालिया बातचीत में कहा कि अमेरिका को इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत ने उम्मीद के विपरीत बहुत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को दिख रहा है कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ नहीं लगाया है। अब सवाल उठता है कि जॉन बोल्टन ये बात किस बिना पर कह रहे हैं। तो जवाब ट्रंप के चीन, भारत समेत दूसरे देशों पर लगाए टैरिफ में छिपा है। इस सवाल के जवाब का एक सिरा ट्रंप की तरफ से भारत पर रूस से तेल ना खरीदने के दबाव से भी जुड़ता है। सबसे पहले बात ट्रंप की तरफ से भारत और चीन पर लगाए टैरिफ और इसमें अंतर की। तो बीते अप्रैल में ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर की शुरुआत की थी, लेकिन फिर उसे आगे नहीं बढ़ाया। अमेरिका ने तब हवाला दिया कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। अब बात भारत पर टैरिफ की, तो अमेरिका ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। 1 अगस्त से प्रभावी भी हो गया। ये टैरिफ लगाने के साथ ही ट्रंप भारत को धमकी देने लगे कि अगर वो रूस के साथ तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो उस पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। फिर आई 7 अगस्त। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर खुन्नस निकालते हुए 25% और टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इस तरह भारत पर कुल टैरिफ 50% पहुंच गया। ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि वो रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उससे वित्त पोषित कर रहा है। ट्रंप के इसी एक्शन को लेकर जॉन बोल्टन का बयान सामने आया है। उनकी माने तो रूस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाई अतिरिक्त पेनल्टी भारत को रूस और चीन के करीब ला सकती है और शायद उन्हें मजबूर होना पड़ सकता है कि वो साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ बातचीत करें। हालांकि ऐसी आशंका जताने वाले जॉन बोल्टन अकेले नहीं हैं। अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट और पूर्व अमेरिकी ट्रेड ऑफिशियल क्रिस्टोफर पेडेला ने भी ऐसी ही आशंका जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस टैरिफ से भारत अमेरिका संबंधों को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि बाद में सवाल उठ सकता है कि अमेरिका भरोसा करने लायक पार्टनर है या नहीं, क्योंकि ये टैरिफ हमेशा याद रखे जाएंगे। इन सब आशंकाओं के बीच भारत लगातार मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। वो रूस से भी अपने संबंधों को लेकर पूरी गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप के दबाव और धमकियों के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस पहुंचे। अगस्त में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी रूस यात्रा शेड्यूल है। इस साल के आखिर में मोदी और पुतिन की भी मुलाकात होने वाली है। दूसरी तरफ ट्रंप के अतिरिक्त पेनल्टी लगाने के बाद भी भारत इस बात के लिए राजी नहीं है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत ने अपने फैसले का बचाव करते हुए ट्रंप के टैरिफ को अनुचित बताया है। रूस ने भी भारत का समर्थन किया है और अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो भारत पर अवैध व्यापारिक दबाव डाल रहा है। रूस ने आरोप तब लगाया है जब अगले सप्ताह 15 अगस्त को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। 9 अगस्त को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा कि इस बैठक से उम्मीद है कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म हो सकेगा और शांति का रास्ता खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है। इसी सोच के साथ भारत इस बैठक का समर्थन करता है और शांति की कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार है। फिलहाल जियोपॉलिटिक्स में तेजी से बदलते हालातों के बीच भारत, अमेरिका, रूस और चीन के रिश्ते कहां जाकर ठहरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखना यह भी होगा कि भारत की रूस और चीन से नजदीकियों को लेकर जाहिर की जा रही आशंका कितनी सच साबित हो सकती है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी जागृति ने। देखते रहिए दिल टॉप। शुक्रिया।